अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम आपको जन्नत की क्यारी की सैर करवाएंगे। जन्नत की क्यारी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है मस्जिद नबवी में, वहाँ पे एक जन्नत की क्यारी मौजूद है। तो जन्नत की क्यारी का सबसे पहले आप नक्शा देख लें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ पर है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है उसके आप मगरिब वाली साइड पे देखें तो आपको एक जन्नत की क्यारी नज़र आती है जहाँ पे एक ग्रीन कारपेट लगा हुआ जिसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। पहले जब उम्रा के लिए हम लोग जाते थे या हज के लिए हम लोग जाते थे तो रियाजुल जन्ना में जाना बहुत आसान होता था, बहुत इजी होता था। लेकिन अब इतना मुश्किल हो गया है कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी है और उस ऐप की मदद से आप लोग पहले जो है मैसेज करते हैं, फिर आपको मेल आती है, फिर वो मैसेज जो है आप उसको दोबारा से रिपीट करते हैं, फिर आपको एक मेल आती है, उसमें एक मैसेज कोड होता है, फिर उस कोड को आप दोबारा से रिपीट करते हैं, फिर जाके वो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। फिर आपको टाइम दिया जाता है कि आप आधे घंटे के लिए जो है वो रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं और आप इतने बजे से इतने बजे तक रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। इतना मुश्किल कर दिया है कि बहुत इजी होना चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सादा लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो बिल्कुल सादा लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल तो है, लेकिन वो तो कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल सादा लोग हैं उनको रियाजुल जन्ना में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम सऊदीया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इसको आसान किया जाए, टोकन सिस्टम वहाँ पे जारी किया जाए कि जो लोग लाइन में खड़े होकर टोकन ले लें। टोकन पे लिखा होगा कि आपने जनाब आज जैसे कि 4 सितंबर है तो आपका नंबर लगेगा जनाब 6 सितंबर को शाम को आप 5 बजे आ जाएँ, 5 से 5:30 बजे तक। ऐसा टोकन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आसानी हो जाए। अब हर बंदे की ख्वाहिश है कि रियाजुल जन्ना में जाए, वहाँ बैठ के इबादत करे, रोज़ा रसूल की जालियों को बड़े करीब से देखे, लेकिन बस इतना गंभीर कर दिया इन लोगों ने, अब क्या कहें। तो बहरहाल वो रजिस्ट्रेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो रजिस्ट्रेशन क्या है और कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये आप एक हमारे भाई हैं, उन्होंने भी इस पर एक वीडियो बनाई है, इनकी आप कमेंट्री सुन लें, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। तब्दील होने के बाद नमाज पढ़ने की जगह तो डिफाइन नहीं थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतून आयशा के पास इस जगह पर कुछ अरसा नमाज पढ़ाई। फिर मैप में ये आप देख सकते हैं, ये है मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेहराब उस जगह पर बनाया गया जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर कोई मेहराब तो नहीं होता था। बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना के गवर्नर थे तो उन्होंने यहाँ पर मेहराब बनवाया था। आप देख सकते हैं इसकी काफी ज्यादा चौड़ाई है। जिस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदा किया करते थे उस जगह पर किसी का पाँव ना आ जाए, इसलिए एहतरामन उसको कवर कर दिया गया है। और अगर आपको यहाँ पर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो आपका सजदा उस जगह पर होगा जहाँ पर नमाज पढ़ते हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव होते थे। नेक्स्ट, वैसे तो मस्जिद नबवी में बहुत सारे सतून हैं, लेकिन ये जो 10 सतून हैं ये बहुत स्पेशल है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बाकी सारे सतून व्हाइट कलर के हैं और ये जो स्पेशल सतून हैं ये ब्राउन कलर के हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 2 नंबर सतून है, ये है सतून हनाना। तो ये मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके पीछे ये है सतून हनाना। हनाना का मतलब होता है रोना, इसलिए इसको रोने वाला सतून भी कहते हैं। निशानी के तौर पर इस पर ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और अरबी में इस पे सतून हनाना लिखा हुआ है। आपको पता है जब मस्जिद नबवी नई तामीर की गई थी तो इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता था। तो अभी ये मेहराब के पास जो सतून हनाना है, यहाँ पर एक खजूर का दरख्त हुआ करता था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खजूर के दरख्त के खुश तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक औरत थी जिसका बेटा लकड़ी का काम करता था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि आपको हम लकड़ी का मिंबर बना
बना देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी। तो जो मिंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर दिया गया वो कुछ इस तरह का सिंपल सा था। इसकी 3 सीढ़ियां थी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लकड़ी के मिंबर पर पहली बार बैठे तो मस्जिद में रोने की आवाजें आने लगी। वो जो खजूर का दरख्त था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरो फिराक में बच्चों की तरह रोने लगा, क्योंकि पहले अल्लाह का जिक्र इसके पास होता था। वो इतना रोया कि उसके रोने की आवाजें पूरी मस्जिद में सुनाई गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते शफकत रखा और उसको सीने से लगा लिया और उसको उस वक्त तक सीने से लगा कर रखा जब तक कि वो चुप नहीं हो गया। और फिर उसको अपने मिंबर के नीचे जगह खुदवा कर अपने मिंबर के नीचे दफन करवाया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक और साथ चाहता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो मिंबर रसूल है। इस जगह पर पहले इस तरह का मिंबर हुआ करता था। इस मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर चढ़कर हमारे वसल्लम ने कैसे कैसे खुतबे इरशाद फरमाए होंगे। आज के दौर में उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह बहुत प्यारा खूबसूरत यहाँ पर मिंबर रखा गया है। और आज भी सऊदीया में मस्जिद नबी के इमाम साहब इसी मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। तो नेक्स्ट मैप में देखें, मेहराब के सामने वाले पिलर के साथ वाला पिलर ये है सतून आयशा। ये देखें, ये मेहराब है तो इसके सामने वाले के साथ वाला पिलर ये सतून आयशा है। इस पिलर पर ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और इस पर भी सतून आयशा लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी मस्जिद में नफल पढ़ने की इतनी फजीलत है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो आपस में कुरानदाजी करें। इसलिए जब भी आप रियाजुल जन्ना में आए तो कोशिश करें कि इस जगह के पास नफल पढ़ा करें। इसी वजह से इस जगह पर जो है वो ज्यादा रश होती है। इस जगह की निशानदही उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने की थी, इसलिए इस पिलर का नाम ही उन्होंने सतून आयशा रख दिया है। नेक्स्ट मैप में आप देख सकते हैं, सतून आयशा के साथ ही 4 नंबर सतून है। इसको सतून लुबाबा भी कहते हैं और सतून तोबा भी कहते हैं। इसके ऊपर ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और इस पर सतून लुबाबा लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर एक खजूर का दरख्त हुआ करता था। तो हज़रत लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हो से एक गलती हो गई थी। उन्होंने अपने आप को इस खजूर के दरख्त के साथ बांध लिया और कहा कि मैं अपने आप को उस वक्त तक इस खजूर के दरख्त से नहीं खोलूंगा जब तक अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर देता। तो फिर कुछ दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पैगाम भेजा कि अल्लाह ताला ने आपको माफ फरमा दिया है। तो उन्होंने फिर अपने आप को वहां से खोला था। तो ये उन सहाबी की निशानी है कि उन्होंने अपने आप को यहाँ पर बांधा था। उनकी तौबा यहाँ पर कबूल हुई थी, इसलिए सतून को सतून तौबा का नाम दिया गया या उन सहाबी का नाम दिया गया सतून लुबाबा। नेक्स्ट आप मैप में देख सकते हैं, इस दीवार में 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 3 सतून एक लाइन में है। इसको कहते हैं सतून सरीर। सरीर का मतलब होता है बेड, मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेड एतकाफ में यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ बैठा करते थे और यहाँ पर ही उनके सोने की जगह बनी हुई थी। यहाँ पर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में सो जाया करते थे। नेक्स्ट ये है 4 नंबर के साथ 5 नंबर सतून। इसको सतून अली भी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से मस्जिद में तशरीफ लाया करते थे। जब घर में हमले का खतरा होता था तो ज्यादातर इस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा, लेकिन ज्यादातर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा नाजरीन, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़ियारत भी कर रहे हैं। मस्जिद नबी के अंदरूनी मनाज़र हैं ये, और जिसमें ये सतूनों के बारे में बता रहे हैं भाईजान। ये जो सतून है इनके साथ ही एक ग्रीन कारपेट लगा हुआ है जिसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। ये रियाजुल जन्ना है, ठीक है। अब ये जो सतून उन्होंने दिखाए थे आपको, ये देखें सतून ब्राउन कलर वाले सतून आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये रियाजुल जन्ना है जिसमें आप वाज़े देख सकते हैं कि जो सतून का डिफरेंस है। ये देखें, ये महरून कलर के जो ब्राउन कलर के सतून हैं ये अलग से देखे जा सकते हैं, जो सिंपल सतून है वो साइड पे हैं। ये रियाजुल जन्ना है, यहाँ पे ग्रीन कारपेट लगा हुआ है और ये रियाजुल जन्ना की जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये भी रियाजुल जन्ना है। ये वो रियाजुल जन्ना है जिनके बारे में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हम आपको पहले हदीस शरीफ सुना चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे पहुँच जाना समझो कि आप जन्नत में पहुँच गए।
آج کل اتنا مشکل ہو گیا ہے ریاض الجنہ میں جانا کہ آپ دیکھیں کہ ویریفیکیشن کروانا پڑتی ہے, کوڈ سینڈ ہوتا ہے, یہ کوڈ ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک بھائی میرے عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے میرا میل دیا, میرے میل پہ کوڈ آیا, پھر کوڈ میں نے اس کو سینڈ کیا, پھر انہوں نے سینڈ کیا, پھر جا کے ویریفیکیشن ہوئی. تو پھر ان کو کیا ٹائم ملا, 5 سپتمبر 2023 کا ٹائم ملا, اور صرف 3 بجے سے 3:30 بجے کے درمیان وہ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے پرمٹ نمبر, ٹھیک ہو گیا. تو آج کل اتنا مشکل ہو گیا ہے, تو یہ تھوڑا سا آسان کرنا چاہیے ان کو, اتنا مشکل نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا گھمبیر کر دیا ہے ان لوگوں نے ریاض الجنہ میں جانا, اتنا مشکل نہیں کرنا چاہیے. جو ان پڑھ لوگ ہیں, جو سادہ لوگ ہیں, وہ لوگ ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والا نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.